स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। ये वीडियो को देख के टाइटल थंबनेल समझ में आ चुका होगा आपको कि ये वीडियो बनाया जा रहा है डुअल डिग्री के बारे में, कि डुअल डिग्री लोग लेते हैं सीएसई लेने के लिए, तो कितना फीजिबल है वो। इस वीडियो में मैं छोटा कोने में रहूँगा और मेरे सामने रहेगा वंश। ये 2024 बैच का बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का जूनियर है हमारा। और एक और ख़ास बात, ये मेरा कैंपेनर भी था और मेरे को इसने इलेक्शन भी जिताया था। और इसके साथ साथ इसकी जो CGPA है ये 9.35 है फाइनली, यानी इसको पक्का से ही CSE मिलने वाली है। इकोनॉमिक्स प्लस CSE इसकी ब्रांच है। और ये बंदे ने क्या किया था, इलेक्ट्रिकल इसको मिल रही थी, EEE और ENI, ये वो छोड़ के इसने MSc इकोनॉमिक्स लिया और रिस्क लिया कि मैं मेहनत करके CSE लाऊंगा, और ये करके दिखाया ये चीज़। अब बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि भाई CSE और डुअल डिग्री काम कैसे करती है। तो ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में जो आप प्रेफरेंस भरे होगा, आपको पता होगा, MSc के कोर्सेज भरते हो आप। अगर आपको MSc अलॉट हो जाती है, लेट्स से MSc इकोनॉमिक्स हो गई आपको अलॉट, तो फर्स्ट ईयर तो सबका कॉमन होता है, तो आप भी पढ़ोगे, बाकी लोग भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर की CGPA के बाद जो होगा आपको अलॉट होगी, आपको प्रेफरेंसेस भरने का ऑप्शन आता है, आप वो भरोगे, फिर आपको BE डिग्री अलॉट होती है। फिर सेकेंड ईयर में आप बस अपनी MSc की डिग्री पूरी करोगे। थर्ड ईयर से आपको MSc और BE की डिग्री पढ़नी पड़ेगी, और फोर्थ ईयर सिर्फ BE पढ़ना पड़ेगा आपको। और फिफ्थ ईयर में आपको फिर PS करना होता है, वो कि आप करोगे नॉर्मल बिट्स के सिस्टम के हिसाब से। तो ऐसे ये सिस्टम काम करता है। आपको 2 डिग्रीज मिलेंगी सेपरेट, एक मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स का और एक कंप्यूटर साइंस का। फॉर एग्जांपल वंश को 2 मिलेगी डिग्री, और ये सारे कंपनीज़ के लिए एलिजिबल होगा जिसके लिए एक कंप्यूटर साइंस 4 ईयर का बच्चा एलिजिबल है। तो ये है पूरा एक मोटा मोटी सार डुअल डिग्री कैसे काम करती है। अब वंश से पूछते हैं भाई क्या प्रैक्टिकलिटी है डुअल डिग्री की, और तूने ये रिस्क लिया जो, वो क्या सोच के लिया एंड क्या तेरा पर्सपेक्टिव है इसके हिसाब से। ओवर टू यू वंश। हाँ जी भैया। तो हाय गाइस, मैं वंशु। आई जस्ट कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर एट बिट्स पिलानी इन MSc इकोनॉमिक्स, एंड भैया ने इंट्रोडक्शन बाकी दे ही दिया है। तो आई स्टार्ट बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाई डिड आई टेक दिस रिस्क। तो आई हैड अ सीनियर हु जस्ट कंप्लीटेड हिज 5th ईयर। उन्होंने मुझे गाइड किया था, वो खुद एक डुअलाइट थे, एंड उन्होंने मुझे गाइड किया था। ही एक्सप्लेन मी द एंटायर सिस्टम, एंड मुझे फीनिक्स ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस मिल रही थी। बट उन्होंने बताया कि अगर तुझे CS ही करनी है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इट, तो तू इस ऑप्शन से भी जा सकता है, बस 1 साल एक्स्ट्रा तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई वॉज विलिंग टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि मुझे CSE अल्टीमेटली लेनी थी। एंड सेकेंडली उन्होंने ये भी बताया कि JEE में जितने बच्चे मेहनत करते हैं, जितना वर्क इनपुट होता है, जितनी मेहनत होती है, उतनी नहीं लगती है। यू कैन एंजॉय अ कॉलेज लाइफ अलोंग साइड एज वेल, एंड बस मोस्टली तुम्हें सिंसियरली एंड रेगुलरली काम करना पड़ता है। तो बस क्लासेस अटेंड कर लो डेली। द क्लासेस आर फ्रॉम 8 to 5। क्लासेस अटेंड कर लो एंड देन घर आके हल्का बहुत, मतलब रूम में आके यू स्टडी फॉर एन आवर और सो, जस्ट रिवाइज इट, ब्रश इट अप, तो आराम से वो हो जाता है। एंड वीकली टेस्ट होते हैं तो नियर अबाउट मेंटेन हो जाता है, अलॉन्ग विद बाकी कॉलेज एक्टिविटीज भी तुम सब कर सकते हो। भाई मतलब ये वंश को तो मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट जब आया था फर्स्ट वीक में ही हम लोग मिल गए थे, और हमारा हॉस्टल सेम था। ये इसने हर एक चीज़ कॉलेज के अंदर जो होता है ना, कि इफ़ आई रेट हिम, ये टॉप 1-2% के अंदर होगा फर्स्ट ईयर के अंदर। जो इसने एक्टिविटीज़ करी हैं, लाइक जितना इसका कॉन्टैक्ट बना है या जो भी बना है, उसके बाद भी इसने हर एक चीज़ करने के साथ साथ इसने खेला भी है। ये क्रिकेट भी खेला हमारे साथ, ये बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर भी किया, और इसने पढ़ाई भी कर ली। तो जो लोग ऐसा समझ रहे हैं ना कि बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है डुअल डिग्री में CSE ले लेना, ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेहनत करने से चीज़ें पॉसिबल हैं, जैसे ये करके दिखाया है इसने। बट भाई मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल तूने डुअल में CSE लिया, बट तूने EEE छोड़ा, तो वो क्या माइंडसेट था तुम्हारा? क्योंकि लोग को बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो छोड़ दिया और वहाँ के कॉलेज में कुछ किया ही नहीं, और फिर सिविल लग गई। इको प्लस सिविल भी लोग होते हैं, तो उसको कैसे दूर करे, वो डाउट कैसे ख़त्म करे? हाँ जी, वो डाउट देखिए, पहले तो अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में एंड आपको बिट्सैट के बेसिस पे नहीं मिली, बट आपका इतना अच्छा स्कोर है, आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी और ब्रांच मिल रही है, बट आपको करना कंप्यूटर साइंस ही है, तो ये सबसे बेस्ट आपका गो टू ऑप्शन है। सेकेंडली आपका, मैं बस वही दो वर्ड्स पे एम्फेसिस दूंगा, सिंसियरिटी एंड रेगुलरिटी। अब आपको इको प्लस सिविल मिल जाएगा, आपको इको प्लस CS मिल जाएगा, इको प्लस मोस्टली सारे ब्रांच के आपको लोग मिल जाएंगे। बट द मेन थिंग वही है कि कॉलेज आके आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कॉलेज आते ही वो एक वेग आइडिया होता है बच्चों के दिमाग में, मेरे में भी था। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया कि बस पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड जितनी थी मेरी CGPA, उससे भी मेरी ज़्यादा CGPA आ गई। बट देन फिर धीरे धीरे 1 सेमेस्टर के बाद समझ आता है, वंस यू गेट सेटल्ड इन, तो ज़्यादा इतना वो है नहीं हैवी।
तो इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग। बस ये है कि तुम्हें एंड तक के 1 साल पूरा है, एक ही साल सोच के चलो, लास्ट तक के तुम्हें गिव अप नहीं करना। ये सोचना है कि मैं रिस्क लेके आया हूँ, मैंने अपना डिसीजन जो है इलेक्ट्रिकल लेने वाला, मैकेनिकल लेने वाला, आई टुक दिस डिसीजन ओवर टेकिंग एनी अदर ब्रांच। तो यू हैव सम वेट ऑन योर शोल्डर्स। तो मतलब होता है जैसे सर पे तलवार लटक रही है, वो रिस्क तो हमेशा रहेगी ही। बट अलॉन्ग साइड तुम सिंसियरिटी, रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, क्लासेस जाओगे, आराम से सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। कॉलेज लाइफ भी पूरी बहुत इजीली तुम फर्स्ट ईयर एंजॉय करोगे, बहुत इजीली सब हो जाएगा। बाकी सीनियर्स रहते हैं, सीनियर्स का नेटवर्क काफी अच्छा है, वो कनेक्शंस काफी अच्छे होते हैं, एंड स्पेशली वेट्स में तो द एनवायरनमेंट इज वेरी वेल। तो सीनियर्स हमेशा गाइड करते ही रहेंगे, एंड हमेशा कोई भी डाउट होगा तो सीनियर्स अप्रोचेबल बहुत है। और लास्ट में अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि चल मान ले कोई बच्चा भी घर पे है, अभी उसके पास 1 महीना है कॉलेज आने को लेके, तो वैसा वो कुछ ऐसा कर सकता है क्या कि वो CGPA में उसको बहुत हेल्प करेगी? अगर मान लो कोई बच्चा डुअल डिग्री ले लिया है तो अभी से तैयारी शुरू कर देना वो, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या ऐसा तैयारी कर ले वो कि उसको बहुत मज़ा आ जाएगा, कि उसके लिए बाकी कंपटीशन को बीट करना आसान हो जाएगा? ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं तो रेकमेंड करूंगा, बच्चा बहुत स्ट्रेस से, प्रेशर से पूरा जेई का टाइम 1 साल 2 साल गो थ्रू करता है, लगातार जनवरी में एग्जाम स्टार्ट होते हैं, मई में, जून में जाके इनफैक्ट खत्म होते हैं। तो 1 महीना मोर और लेस तो कॉलेज प्रिपरेशंस में ही निकल जाता है। बट अगर कोई साइड बाय साइड कुछ करना चाहता है तो बिट्स के करिकुलम्स, जो फर्स्ट ईयर के करिकुलम्स होते हैं, वो अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, वो चीज़ें उठा सकता है, बुक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। एंड अगर कोई साइड बाय साइड कुछ उठाना चाहता है तो कुछ भी, जो चैप्टर उसको पसंद है, जो इंटरेस्ट में है उसके, वो डेफिनेटली उठा सकता है। इट वुड ऑलवेज बी अ हेल्प। बट मैं तो रेकमेंड करूंगा, 1 महीना छुट्टी रहती है तो एंजॉय करो, कैंपस आके क्लासेस जाओगे, रेगुलरली क्लासेस जाओगे, मेंटेन करोगे टेस्ट वगैरह, तो ईजिली हो जाता है। और लाइक मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, जैसे कि जो बंदा ये रिस्क ले रहा है वो चाहता है कि वो CSE में आए, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि CSE में अगर आप आना चाहते हो, गिव इट अ ट्राई। और अगर, मैं नहीं कह रहा कि 4-4 घंटे पढ़ो अभी से, बिल्कुल जेई वाली ग्राइंड शुरू कर दो, बट जैसे C लैंग्वेज पढ़ाते हैं हमको फर्स्ट ईयर के अंदर, तो कॉलेज के अंदर क्या होता है ना, जेई से सीधा बंदा आता है और उसको कुछ पता नहीं चलता है। मोस्टली 90% जनता को नहीं पता होता है कि C का क्या यूज़ है, क्या नहीं है। तो अगर तुम चाहो तो तुम C लैंग्वेज सीखना शुरू कर सकते हो डेली 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि तुम वेल वर्स्ड हो जाओ उससे, ताकि तुम्हारे को फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स पूरे फर्स्ट ईयर के अंदर जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वेटेज का वो कोडिंग वाला ही होता है। हाँ, तो तुम वो कर सकते हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सी लैंग्वेज अगर कोई शुरू से स्टार्ट कर देगा तो उसके बेसिक्स ऑलरेडी डेवलप हो जाएंगे, एंड कॉलेज आके जो सडन शिफ्ट मिलती है बच्चे को इसके बाद, कि पहले कोई मान लीजिए प्रायर कोडिंग नॉलेज नहीं है, प्रायर कंप्यूटिंग नॉलेज नहीं है, तो इवन इफ वो यूट्यूब से डेली का 1 घंटा स्टार्ट कर लेता है, इवन इफ ही कवर्स द बेसिक्स, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। जो मेन कोर्स होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, हाईएस्ट क्रेडिट्स का 4 क्रेडिट्स का होता है, तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है, एंड दैट्स कंसिडर्ड द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट। तो काफ़ी लोगों को उसमें इश्यूज भी आते हैं, तो वो तो डेफिनेटली एक बूस्ट दे ही देगा। तो यही है भाई मुद्दा, तो बाकी मुश्किल नहीं है, रिस्क है, ओन करना अगर रिस्क ले रहे हो तो, और मेहनत करोगे तो पॉसिबल है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। वंश है, बाकी लोग भी हैं, और कॉलेज के अंदर सीनियर्स होंगे जो तुमको गाइड करेंगे। तुम अगर जैसे पिलानी के अंदर वंश मिलेगा तुमको, मैं मिलूँगा, गोवा के अंदर कुछ और लोग मिलेंगे, हैदराबाद के अंदर कुछ और लोग मिलेंगे। तुम इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे लोगों से रीच आउट करो। बिट्स के अंदर बात ही वही है कि लोग हेल्प बहुत करना चाहते हैं। जैसे इस वीडियो के लिए वंश मेरे को 2 महीने पहले बोल चुका था कि भैया मेरी CGPA अच्छी आई है, कि जब अगर आप वीडियो बनाओगे तो मुझे बताना, एंड आई एम विलिंग टू हेल्प। तो ये बंदा सामने से हेल्प करना चाहता है, जबकि ये फर्स्ट ईयर के अंदर आया है, तो ये इसने लोगों से हेल्प पाई है, लाइक सीनियर से इसको हेल्प करी है, तो इसके अंदर वो कल्चर खुद से इनकलकेट हो गया है कि अच्छा हाँ ठीक है भाई, मेरे को भी अपने जूनियर्स को हेल्प करनी चाहिए। तो वो अपने शोल्डर्स पे तुम कैरी करो कि हाँ ठीक है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, और उसके हिसाब से काम करोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच वंश इस वीडियो के लिए भाई। थैंक यू भैया। चलो भाई, सब्सक्राइब करने तो ही बोल दे भाई अब। चलो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आरव भैया तो बाकी कैंपस पे तो मिल ही जाएंगे। हाँ, और क्या वैसे, और क्या। और कौन सा हॉस्टल जा रहे हो? कौन सा हॉस्टल जा रहे हो? मैं देखता हूँ, अभी प्रेफरेंस तो व्यास भरी है भैया। भाई व्यास कहाँ चले गए तुम? चलो देखते हैं भाई। चलो चलो ठीक है, आपका कहाँ जाने का है? भाई मैं तो